अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे इस वक्त अपने पाकिस्तानियों पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो दो ख्वाजा सराओं की मुमकिन शादी या ताल्लुकात का मजाक उड़ा रहे हैं और तरह तरह की मजाहिया जुमलेबाजी की जा रही है। जनाब, ख्वाजा सराओं को भी इनकी पसंद की जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, बल्कि हमें तो इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं किस जमन में बात कर रही हूँ। जनाब, बात हो रही है बिलावल जरदारी और डेविड जेम्स नामी गोरे जाले के बाहमी ताल्लुकात के बारे में, जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया में बहस हो रही है। दरअसल बात वहाँ से शुरू होती है जब गुज़श्ता रोज बरतानवी सहाफी सिंथिया रिची ने अपने एक ट्वीट में बिलावल जरदारी और डेविड जेम्स के नाजायज रिश्ते से पर्दा उठाया और पीबी क़यादत से सवाल किया कि आखिर डेविड जेम्स और बिलावल का ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर डेविड जेम्स कई सालों से बिलावल हाउस में बिलावल के साथ रहाइश पजीर है। ये एक ऐसा जोरदार झटका था जिससे पीपल्स पार्टी में भागदौड़ मच गई, क्योंकि इस एक ट्वीट ने पीपल्स पार्टी को ज़लीलो खुआर करके रख दिया है। इसकी वजह यह है कि सिंथिया रिची, जिसके बारे में आगे चलकर मैं मजीद मालूमात भी फराहम करूंगी, न सिर्फ पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल है बल्कि अमेरिका और यूरोप तक में भी इनकी फैन फॉलोइंग है, जिन्होंने कुछ अर्सा कबल गुलालाई इस्माइल और नकीबुल्ला महसूद के ताल्लुक को भी बेनिकाब किया था और खुलकर बताया था कि बख्तावर जरदारी और नकीबुल्ला महसूद के दरमियान दलाली का किरदार अदा करने वाली दरअसल पीटीएम की रहनुमा गुलालाई इस्माइल थी और नकीबुल्ला महसूद को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत मारा गया, जिससे पीटीएम को मंजर आम पर लाने के लिए स्टेज तैयार करना था। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की सफों में कोहराम मच गया था, क्योंकि इन्हें बख्तावर जरदारी के नाजायज रिश्ते के मंजर आम पर आने से काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और पीटीएम, जो कि बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और लिबरल्स का बगल बच्चा तहरीक तस्वुर की जाती है, के वजूद पर ही सवालात खड़े हो गए थे। अब की बार सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी पर और भी मुख्तलिफ नोयत के इल्जामात लगाए हैं, जिससे एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी शर्मिंदगी के बोझ तले दब कर रह गई है। डेविड जेम्स के बिलावल हाउस में मौजूदगी पर अरसा कबल से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसका कोई तसल्ली बख्श जवाब पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आया। अब की बार भी पीबी क़यादत ने खातून सहाफी को जवाब देने की बजाय इन्हें एजेंट करार दिया। साथ ही सिंथिया के खिलाफ ISI को एक खत भी लिखा, जिसमें सिंथिया रिची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एक जानिब तो सिंथिया रिची को गैर मुल्की एजेंट करार दिया जा रहा है, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पे नजर दौड़ाए तो सिंथिया रिची को मिलने वाली धमकियों में इन्हें ISPR का एजेंट करार देकर गालम कलोच की जा रही है। बज़ाहिर तो डेविड जेम्स की बिलावल हाउस में मौजूदगी पर सवाल उठाने से मुझे सिंथिया के इस इल्जाम में कोई पाकिस्तान दुश्मनी दिखाई नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी वाले बता ही दें कि डेविड जेम्स का क्या जवाब है इसे बिलावल हाउस में रखने पर, और यहीं पर बात खत्म हो जाती। अब मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी डेविड जेम्स के मामले को लेकर सिंथिया के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करने की पोजीशन में है, क्योंकि मामला अदालत में गया तो वो बातें भी सामने आ जाएंगी जिसका वहम गुमान भी पीपल्स पार्टी ने नहीं किया होगा। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि बिलावल और डेविड जेम्स दोनों हम जिन्स परस्त हैं और इन दोनों के दरमियान नागुफ्ताबा ताल्लुकात कायम है। कुछ लोग इसे दो ख्वाजा सराओं की शादी कह रहे हैं। खैर, जितने में उतनी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि आखिर क्यों डेविड जेम्स बिलावल हाउस में मौजूद है, जिस पर एक मुबहम सा जवाब सईद गनी की जानिब से सामने आया कि ये सच है, बिलावल हाउस में डेविड जेम्स नामी बरतानवी हम जिन्स परस्त लड़का मौजूद है। इनको बिलावल साहब का इलाज करने के लिए बुलाया गया था, इसमें कोई बुराई नहीं। अब न सिर्फ बेबी बिलावल और डेविड जेम्स के रिश्ते से पर्दा उठाया गया, बल्कि खातून सहाफी सिंथिया रिची ने मीडिया पर हाजी शरीफ बनने वाले पीपी के सईद गनी को भी चैलेंज देते हुए कहा था कि 2008 के असासे और अब के असासे कौम के सामने ले आओ। सईद गनी के वालिद मोहतरम के बारे में, जिसे सईद गनी शहीद कहते हैं, सिंथिया रिची का कहना था कि सईद गनी का वालिद मोहतरम मशहूर जमाना चर्च डीलर था और इसी धंधे में मारा गया था। लेकिन मजाल हो जो सईद गनी ने किसी एक सवाल का भी सिंथिया को जवाब दिया हो। असेंबली के फ्लोर से लेकर टीवी टॉक शोज तक हर दलील खत्म होने पर मुराद सईद पर गलीज कीचड़ उछालने वाले आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। कल शाजिया मरी की बड़ी बहन मैदान में आ गई, सिंथिया को दबाने और इसे गैर मुल्की शहरी कहकर चुप कराने की कोशिश की, जिसके जवाब में सिंथिया ने मुराद अली शाह और शाजिया मरी की शादी का इंकशाफ करते हुए इन दोनों की शादी की दावत न मिलने पर नाराजगी का इजहार भी किया, जिस पर शाजिया मरी साहिबा ने एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं एक शादीशुदा खातून हूँ और मेरे खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। शाजिया मरी साहिबा ने भी सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी को टारगेट करने पर सवालात उठाए, मगर इनके इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सवालात अब दो हो चुके थे। पहला ये कि डेविड जेम्स का बिलावल से क्या रिश्ता है, दूसरा मुराद अली शाह की शाजिया मरी साहिबा से खुफिया शादी। इसके बाद पीपी की तरफ से सहर कामरान ने जज्बात में आकर सिंथिया को नामुनासिब अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर सिंथिया ने सहर कामरान को इसकी औकात याद दिला दी। सहर कामरान पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा से 1,70,000 रियाल की करप्शन की वजह से निकाली गई थी। सिंथिया ने अखबार का वो टुकड़ा जिसमें इस खबर की तफसील थी वो पोस्ट किया और सहर कामरान को टैग किया, जिसके बाद शाजिया मरी की बहन और सहर कामरान मंजरनामे से गायब हो गई। सहर कामरान चूंकि सऊदीया से फरार हो गई थी और इन पर करप्शन के इल्जाम थे, लिहाजा वो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल बन गई और इसी खूबी की बदौलत इन्हें पीपी ने इसे सेनेटर लगा दिया। अब सवालात की तादाद 3 हो गई। पीपल्स पार्टी पर मजीद एक इल्जाम का इजाफा हो गया कि आप लोगों ने किन किन क्रिमिनल्स को सेनेट में बिठा रखा है, क्योंकि सेनेट पाकिस्तान का एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इदारा है और वहाँ पर ऐसे मुजरिम तैनात करना कौम के साथ एक इंतहाई गनौना मजाक है। अब पीपल्स पार्टी वाले सोच समझ कर ट्वीट्स कर रहे हैं, क्योंकि सिंथिया के सामने जो भी पीपी वाला आता है वो
वो उसके परखचे उड़ा के रख देती है। सब जो मुजरिम ठहरे। सिंथिया मुसलसल शवाहिद के साथ ट्वीट्स कर रही है कि कैसे सईद गनी जालों के जरिए इसको हिरास कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी सहाफी गमाश्ते या लिबरल की ना तो मजम्मती ट्वीट्स आई है और ना इस पर कोई प्रोग्राम हुआ है। लेकिन खान की तस्वीर वाली एक आईडी कोई ऐसी ट्वीट कर दे तो सब हफ्तों अखलाकियात का दर्स देते हैं। मगर माई डायरी आपको तसलसल के साथ बताती चली आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया और मौजूदा अपोजिशन के पास अपना वजूद बरकरार रखने का कोई अखलाकी जवाब मौजूद नहीं, क्योंकि इन दोनों को हमेशा पाकिस्तान की मुफादात के खिलाफ काम और बात करते देखा गया है। अब जबकि सिंथिया रिची ने ये सवालात उठाए और सिंथिया रिची को जवाबन धमकी अमेज पैगामात मिलने लगे, इन्हें गालियां देनी शुरू हो गई, तो इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने पीपल्स पार्टी को हिला कर रख दिया। सिंथिया रिची ने कहा कि बेनजीर जब जरदारी को लड़कियों के साथ बदफेली करते हुए रंगे हाथों पकड़ती थी तो अपने गार्ड के जरिए अपने सामने उन लड़कियों का रेप करवाती थी। अब ये एक ऐसा खतरनाक इल्जाम था जिससे पीपल्स पार्टी की चवलें हिलकर रह गई, क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो जिसको न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि दीगर तमाम सियासी जमातों में काफी एहतराम की निगाह से देखा जाता है और पीपल्स पार्टी की सियासत की अमारत ही इनकी तस्वीर पर खड़ी है। इन पर ऐसा इल्जाम यकीनन पीपल्स पार्टी की जगह हसाई का सबब बन रहा है और एक बार फिर इनको अपने हाथ बंधे हुए महसूस होंगे, क्योंकि वो इस इल्जाम पर भी कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। बिलफर्ज अगर वो सिंथिया के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करते हैं, ये केस आलमी तवज्जो का मरकज बन जाएगा और टॉक शोज में इस पर बातें होने लगेंगी जो कि फिलहाल सोशल मीडिया पर हो रही हैं। वो पीपल्स पार्टी जो इस वबाई मर्ज के दौरान भी इंतहाई कम ज़र्फी का मुजाहरा करती हुई कोई काम करने के बजाय वफाकी हुकूमत को निशाना बनाने को ही अपना फर्ज समझ कर रही थी। इमदादी रकूम में करप्शन के इल्जामात इन पर अब भी मौजूद है। इस मुश्किल दौर में भी इन्होंने मुल्क और अवाम दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इनके लिए सिंथिया रिची फिरौन का मच्छर बन चुकी है और पीपल्स पार्टी के दिमागों में घुसकर इनका बेचा चाट रही है, जिस पर वो ख्वास बागता होकर मजीद फॉल्स कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों सिंथिया रिची की जानिब से पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर पेश करने के लिए पेशावर में साइकिल चलाते हुए और ट्रक के सामने खड़ी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की गई थी। सिंथिया रिची ने उन तस्वीर के साथ मुस्बत पाकिस्तान, उभरता पाकिस्तान और एक अलग जाविया जैसे हैशटैग्स इस्तेमाल किए थे। खुद को फ्रीलांस प्रोड्यूसर और हदायतकार और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट और डेविल्स एडवोकेट, यानी वो जो हर बात का मुखालिफ नजरिया पेश करने पर यकीन रखते हो, करार देने वाली सिंथिया का कहना है कि वो सहाफी नहीं है। उसने इत्तफाक कुछ ऐसा था कि खुद को निजी कारोबार के मालिक कहने वाले और जनूबी एशिया की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले रिचर्ड हैरिस पहले भी सिंथिया का सोशल मीडिया पर दिफा कर चुके हैं। क्या सिंथिया रिची वाकई पाकिस्तानियों में इस कदर मकबूल है? वो स्पोर्ट सिंथिया वाले हैशटैग का अगर जायजा ले तो वो तमाम ट्वीट्स जो सिंथिया रिची की हमायत में की गई हैं, इनमें कहा गया है कि सिंथिया ने पाकिस्तान के लिए किस कदर मुस्बत काम किए हैं और दुनिया भर को पाकिस्तान की खूबसूरती से रोशनास कराया है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का कहना है कि तमाम होशमंद पाकिस्तानी सिंथिया के साथ है, जबकि पीपल्स पार्टी अपनी रहनुमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से मुतनाज़ा ट्वीट करने पर सिंथिया रिची के खिलाफ अब तक मुल्क भर में 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज करवा चुकी है। सिंथिया रिची ने भी इसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से हरासा किए जाने पर विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA में शिकायत दर्ज करवा दी है। 1 जून को जमा करवाई गई दरखास्त में इन्होंने ये दावा किया है कि अपनी ट्वीट में बेनजीर भुट्टो पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत और मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस तहरीक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM से पीपल्स पार्टी के गहरे ताल्लुक की अहम मालूमात इनके पास मौजूद हैं। ताहम अगर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो इनसे अवाम के सामने माफी मांगे तो वो न सिर्फ अपनी ट्वीट हटाने पर गौर करेंगी बल्कि इन दस्तावेजात को भी आम नहीं करेंगी। ये ऐसा पता है जिसने पीपल्स पार्टी के हाथ पांव बांध दिए हैं, क्योंकि सिंथिया के मुताबिक ये मालूमात इन्हें किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मिली है और अब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के कई सीनियर साबिक रहनुमा पीपल्स पार्टी छोड़कर दीगर जमातों में जा चुके हैं और इनके साथ पीपल्स पार्टी के झगड़े भी चल रहे हैं। अगर इन्होंने ये मालूमात सिंथिया को फराहम की हैं तो पीपल्स पार्टी वाकई मुश्किल में पड़ जाएगी और अगर वो खामोश रहते हैं तो पीपल्स पार्टी के सियासी मुखालफिन इनका जीना दुश्वार कर देंगे। दरख्वास्त में इन्होंने ये दावा भी किया है कि PP की जानिब से इनका फोन नंबर, घर का पता और जाती मालूमात सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई है। इसकी वजह से इन्हें पिछले 48 घंटों में अब तक 150 से ज्यादा धमकियां, मेस कॉल्स और फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर 100 से ज्यादा गैर इखलाकी पैगामात मसूल हो चुके हैं। इनका कहना है कि इन्हें और इनके घर वालों को कत्ल, रेप और अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मैं सबूत के बगैर किसी के बारे में हितक-अमेज़ बयानात नहीं देती। मेरे पास अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजात मौजूद हैं जो ये वाज़ेह कर सकते हैं कि मेरी ट्वीट में कही गई तमाम बातें सच हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि ये दस्तावेजात मंजर आम पर आए। इनका मजीद कहना था, मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की इज्जत करती हूँ, बल्कि मुस्तकबिल के एक मुमकिन लीडर की हैसियत से मैं बिलावल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाना चाहती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो PP के कारकुनान की जानिब से मुझे हरासा किए जाने पर मुझसे माफी मांगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी ट्वीट हटाने पर गौर करूंगी। सिंथिया रिची का ये मौका भी पीपल्स पार्टी को खून के आंसू रुला देने पर मजबूर कर रहा है। अगर बिलावल अपने कारकुनान की इस हरकत पर माफी मांगता है तो इसका ये मतलब होगा कि सिंथिया रिची ने जो बातें की हैं वो सब सच है और पीपल्स पार्टी के पास इनका कोई जवाब नहीं। अगर सिंथिया की ट्वीट्स मौजूद रहती हैं तो ये पीपल्स पार्टी के जिस्म में ऐसे खंजर है जो इसे मुसलसल तकलीफ में रखे हुए हैं।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पाकिस्तान FIA और ISI से दरखास्त की है कि सिंथिया रची की मशकूक सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात की जाए और पाकिस्तान से इसकी फौरी मुल्क बदली का अमल यकीनी बनाया जाए। ये वैसे ही बात है कि चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो अपनी चोरी कबूल करने की बजाय पकड़ने वाले पर इल्जाम लगाए कि जिसने मुझे पकड़ा है वो तो इस शहर का है ही नहीं, लिहाजा पुलिस इसके खिलाफ तहकीकात करे कि वो हमारे शहर में क्यों आया है। इसकी सरगर्मियां मशकूक है क्योंकि वो चोरों को बेनकाब करता है, लिहाजा मुझे जाने दो और इस शख्स को पकड़ो।